बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इलेक्शन कब होना है कब नहीं होना, हमारे मुल्क में इस पर कोई तारीख नहीं दी जा सकती, कोई यकीन नहीं किया जा सकता इस वक्त। लेकिन आइन कहता है कि इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होना है, जब असम्बली डिज़ोल्व हो जानी है। इस पर मामला अदालतों में भी चल रहे हैं, इस पर मामला पोलिटिकल फोरम्स पर भी चल रहे हैं। लेकिन एक हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो इस ब्लॉग में स्पेशल बात करनी है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, ऐलान कर दिया है कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए, विद इन 90 डेज मीन्स के नहीं हुए, हम कोर्ट में जाएंगे। तो मुझे एक फिक्रा बड़ा याद आ गया, बड़ा इस पर बड़ा फिट बैठता कि काबा किस मुंह से जाओगे। वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन विद इन 90 डेज नहीं हुए तो वो रज़ा रबानी साहब कहते हैं कि फेडरल पर, जो वफाक पर बड़ा प्रेशर आएगा, बड़ा दबाव आएगा जी अगर इलेक्शन विद इन 90 डेज ना हुए। वो कहते हैं जी हम अदालत जाएंगे। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर ही होने हैं। और तो और फैसल करीम कुंडी साहब ने कह दिया कि सैयद मुराद अली शाह साहब को वो SSI की जो मीटिंग हुई थी नई सेंसस पर, उसमें नहीं जाना चाहिए था। अब मैं आपको इस पर थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। पहले हम नियर पास्ट में जाते हैं, जब पंजाब और KPK के इलेक्शन होने थे। उस वक्त क्या हुआ था कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने थे, गवर्नमेंट ने नहीं करवाए। पॉलिटिकली कुछ भी किया जा सकता है। चलें जी, वो इलेक्शन नहीं हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इलेक्शन 14 मई को करवाने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर नहीं माने, गवर्नमेंट ने फिर नहीं मानी। और गवर्नमेंट किसकी थी? PDM की। PDM में सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन था? नून लीग और PP। मतलब कि जिस गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाए थे पंजाब और KPK में, उस गवर्नमेंट का हिस्सा थी पीपल्स पार्टी। और उस वक्त इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, नए नए कवानीन पास किए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ करारदादें पास की। तो इन्हें पार्लियामेंट का कहा गया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का कहकर, एक आईनी काम था, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने थे, वो नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक ऑर्डर दिया, जजमेंट पास की, हुक्म दिया कि इलेक्शन करवाएं विद इन 90 डेज, 14 मई को इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने नहीं मानी। और आज जब अपनी बारी आई है, तब भी विद इन 90 डेज इलेक्शन होने थे। तो आज जब अपनी बारी आई है, अब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन विद 90 डेज नहीं हुए तो हम अदालत में जाएंगे। भाई किस तरह से जाएंगे? क्या कहेंगे जाके अदालत को कि जी 14 मई को इलेक्शन जो वाला ऑर्डर था अदालत का, वो तो हमने नहीं माना था, क्योंकि उस वक्त हम हुकूमत में मौजूद थे, हमने नहीं माना था। अब हुकूमत में हम नहीं है, तो अब आप करें ऑर्डर के विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाएं। एक तो नियर पास्ट की हिस्ट्री है, अब आप प्रेजेंट देख लें। इलेक्शन डिले किस वजह से हो रहे हैं? SSI की जो फैसला था, मुश्तरका मफादात कौंसल का, जो नई सेंसस, नई मरदमशुमारी पर डिलिमिटेशन करके फिर नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का, उस फैसला की बुनियाद पर इलेक्शन डिले हुए हैं इस वक्त। उस फैसला की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 मंथ का डिलिमिटेशन का स्केड्यूल दिया कि 14 दिसंबर को फाइनल डिलिमिटेशन जो पब्लिश हो गए रिपोर्ट, उसकी बेस पर। और मुश्तरका मफादात कौंसल में कौन शामिल होता है? चारों सूबों के वज़राए आला। चारों सूबों में आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध। सिंध में वज़ीर आला कौन था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पिछले 15 साल से आ रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ये कंसेंट दी हुई, उस अजलास में बैठे हुए थे, और उस अजलास में ही फैसला हुआ था कि मुश्तरका मफादात कौंसल के उस अजलास में फैसला हुआ था जिसमें मुराद अली शाह मौजूद थे। और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन डिले हो रहे हैं। और ये कहते हैं कि जी नहीं, हम नहीं मानते, इलेक्शन विद इन 90 डेज होना चाहिए। कमर जमान कायरा साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन डिले हो भी जाए महीना 2 महीना, तो कौन सा फ़र्क पड़ता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब ये सियासत खेल रहे हैं, अब ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इनकी अपनी बारी आई है, अब इनको आइन याद आ गया है, या पहले इनको आइन याद नहीं था। ये अब आपने फैसला करना है, अब अवाम ने फैसला करना है, क्योंकि अब जो असम्बली की, नेशनल असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई, नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो गई, केयर टेकर सेटअप आ गया। केयर टेकर सेटअप ने एक लॉन्ग मनसूबे जारी कर दिया। इलेक्शंस
कम अज़ कम 6 मंथ से करीब नज़र नहीं आता। और दूसरी बात, आज जब केयरटेकर कैबिनेट बन गई, कैबिनेट के हलफ उठाने के बाद पीपल्स पार्टी को भी याद आ गया कि इलेक्शन विद इन 90 डेज होने हैं। पाकिस्तान बार को भी याद आ गया, इस्लामाबाद बार को भी याद आ गया, सारी बार्स को याद आ गया। तब नहीं याद आया था कि जब पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तब नहीं याद आया जब मुश्तरका मुफादत कौंसिल ने यह फैसला किया था। उस वक्त आप पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? उस वक्त आपने इसकी मुखालफत क्यों की? नहीं की। आज जब अपनी बारी आई, जब फैसला हो गया, तो तब आप शायद पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर बात जमहूरियत की होती तो जमहूरियत 14 मई को भी जमहूरियत ही थी। अगर बात जमहूरियत की होती तो जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी और सारे गैर जमहूरी काम हो रहे थे, गैर आइनी काम हो रहे थे, उस वक्त भी जमहूरियत ही थी मुल्क में, तो सारा कुछ उस वक्त भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और आज ये याद आ गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखते हैं कि अगर कोर्ट में जाती है तो क्या जाके कहती है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये सवाल होगा कि आपने विद इन 90 डेज इलेक्शन क्यों नहीं करवाए।